अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जैसे हमने पिछले हिस्से में कुछ बातें की थी, उसी तसलसल में हम आगे चलते हैं कि हज के लिए अगर आपने सफ़र करना है, अब आपने अपने मौलिद से मुआयना करा लिया, हम इसी पे कायम रहेंगे। तो जैसे कि उन्होंने आपकी अद्वियात बताई हैं, वो अभी से आप लें, नई दवाएं चेंज ना हों। फौरी तौर पर जब आप हज के सफ़र पर जा रहे हैं ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए, मौलिद तो ख्याल रखेगा ही और आपका भी ये, आपके लिए भी ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो दवाएं आप तसलसल में ले रहे हैं उन्हीं को लें और बार बार जो है इसको रद्द-बदल ना करें। फिर आप यहीं से वॉक की आदत डालें। जो जूता आपने वहाँ इस्तेमाल करना है उसको अभी से यहाँ इस्तेमाल करना शुरू करें, वहाँ जाके नया जूता इस्तेमाल ना करें। अपनी अद्वियात की एक लिस्ट बनवाएं और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवाएं। 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ हों जो मुख्तलिफ, जो आपके सामान के बैग्स हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पर हों। आपके साथ जो ग्रुप में कोई साथी है या जो आपके अजीज़ व क़ारिब साथ जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप शुगर के मरीज़ हैं और आप अद्वियात लेते हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसी निशानी जिससे फ़ौरी तौर पर खुदा ना खास्ता अगर कोई शुगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपके आसपास के लोगों को पता चल जाए कि भाई ये आपको क्या मसाइल आ सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि हाथ पे कोई ब्रेसलेट टाइप हो जिस पे लिखा हो कि डायबिटिक, या कोई कार्ड हो जो आपके पास, जो मुस्तकिल तौर पर एक बैग जो हम हाथ में रखते हैं उसमें हो। इस तरह की कोई भी एक परमानेंटली चीज़ आपके आसपास के लोगों की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप अपने जो सफरी बैग है ना, उसमें आप ज़्यादातर अद्वियात रखें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो हैंड कैरी जिसको कहते हैं, जो आपका कार्गो में सामान जाना है ना, उसमें टेम्परेचर की शिद्दत होती है, तो इंसुलिन तो ख़राब होने का है ही इम्कान, उसके अलावा भी जो आपकी अद्वियात हैं वो ख़राब हो सकती हैं, तो वो आपको सफरी बैग में रखनी चाहिए। अगर आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन ज़ायद की आप जो है अद्वियात अपने साथ रखें। आप पहले से अपने मौलिद से अगर मिल चुके हैं तो यकीनन वो देख लेंगे कि कौन कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जिनका साथ रखना ज़रूरी है। फिर हमने पिछले हिस्से में इस पे बात नहीं की, लेकिन हज पर जाने से पहले जो अमूमन हिफाजती टीके लगते हैं उनके साथ साथ नीमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो है वो हुजाज कराम जो ज़ियाबितस के मरीज़ हैं उनके लिए लगवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन अमराज से वहाँ पे बच सके। आपके पास कोई ऐसा बैग छोटा जो हर वक्त आपके पास रहे, जिसमें आपको फौरी तौर पे शुगर प्रोवाइड करने वाली कोई चीज़, मसलन कोई जो है कैंडी, कोई खजूर, या कभी कभार कोई छोटी सी बोतल जिसमें आप जैम के 2 चम्मच या कोई शहद के 2 चम्मच हों, वो मुस्तकिल तौर पर आपके पास होने चाहिए। कोई एक आधी छतरी आप अपने पास रखें। जूतों वगैरह के मुतालिक फिर हम बात करेंगे। अच्छा, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं आपके हमरा होनी चाहिए। इंसुलिन अगर आपने साथ लेके जानी है तो उसके लिए कूल पैक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर वो ना भी हों तो आप फ्लास्क में इंसुलिन को रख सकते हैं, मगर ये याद रखें कि डायरेक्टली बर्फ़ पे इंसुलिन को नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप ठंडा पानी उसमें फ्लास्क में डालें और बेशक शॉपर में वो डाल के इंसुलिन तो उसके अंदर आप डाल दें। यानी कोई ना कोई ऐसा आपके पास चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें आप इंसुलिन ठंडे ख़ास टेम्परेचर में रख के लेके जाएं। दवा और दुआ दोनों ज़रूरी हैं, याद रखें।